क्या आपको मालूम है कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स लेने वाले दुनिया के 10 बड़े ममालिक कौन से हैं? मुझे आज से पहले ये नहीं पता था। दुनिया की ये 3 बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हमारी टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुकी हैं। ये कंपनी पूरी प्लानिंग के साथ आ रही है, यानी पाकिस्तान का पहला मोबाइल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर भी कायम होगा। इकोनॉमी के साथ अभी भी हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं। सऊदी अरब से इमदाद अभी तक नहीं मिली, IMF के साथ हमारी निगोशिएशन अभी तक फाइनल नहीं हुई। एक एक फाइल जब इधर से उधर मूव होती है और उसमें महीनों लगते हैं, तब जाके आपको एहसास होता है कि यार ये कितना बड़ा जुल्म है इस पाकिस्तान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज तारीख है 20 नवंबर और दिन है हफ्ते का। काफी दिनों से सियासी मामलात के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हुई है। फिर कुछ महंगाई की खबरों ने भी हालात ऐसे बना दिए कि पॉजिटिव पाकिस्तान और मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान वाला जो हमारा एक नैरेटिव था, उस पर बहुत कम बातचीत हुई। इसी सिलसिले को आज दोबारा से शुरू करेंगे और इस दौरान पाकिस्तान के लिए जो अच्छा हो रहा है, महंगाई और मौजी चैलेंजेस पर तो बात जारी रहेगी, लेकिन कुछ मुस्बत खबरों के ऊपर भी बात करनी है। इसलिए सियासी मामलात से थोड़ा परहेज करेंगे। वैसे मैं मुकम्मल तौर पर भी परहेज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिलावल साहब का ये बयान सामने आ गया जिसमें कहते हैं कि तीर कमान से निकल चुका है और इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो गया है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए सियासतदानों में कि वो आसानी से आवाम को बेवकूफ़ बना सकें। 3 दिन पहले मुश्तरका इजलास, याद रखने वाली बात है, 3 दिन पहले मुश्तरका इजलास और 1 दिन पहले सेनेट इजलास में बदतरीन शिकस्त हुई है। चीखते चिल्लाते वॉकआउट करते और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हुए यहां से निकले हैं और अब बाहर जाकर बयान दे रहे हैं कि तीर कमान से निकल चुका है। कौन सा तीर है ये, उड़ता हुआ या भागता हुआ? ये आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। हम थोड़ी सी बात करेंगे पॉजिटिव पाकिस्तान की, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की और पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरों की। हाँ, कमेंट से याद आया, आज आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी देने हैं। मैंने कहा था आप लोगों से कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक कुछ सवालात हों तो आप ज़रूर भेजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो भाई साहब ने डायरेक्ट पूछा है, कादिर भाई आपकी सैलरी कितनी है? भाई मैंने मुल्क की मामलात के हवाले से बातचीत की थी, ये तो ज़ाती नोयत के मामलात है। खैर, इसका जवाब मैंने उन्हें कमेंट सेक्शन में फ़ौरन रिप्लाई की सूरत में एग्जैक्ट फिगर्स की सूरत में दे दिया था और आपको भी मैं थोड़ी देर में अभी बता दूंगा। ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। कहते हैं मर्द अपनी तनख्वाहें छुपाते हैं, लेकिन हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के आपको बता दूंगा और आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले बात मेड इन पाकिस्तान के हवाले से एक शानदार खबर की। तवील कोशिशों और राब्तों के नतीजों में चीन की कुछ बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के स्पेशल इक्तसादी जोन या इकोनॉमिक जोन्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए तैयार हुई हैं। ये पहले भी मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ कि दोनों तरफ बायलैटरल राब्ते रहे हैं और पाकिस्तान में इक्तसादी जोन्स में सरमायाकारी लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के एक बड़े तिजारती वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें तय पाई हैं। सबसे अच्छी खबर यह है कि वीवो और सैमसंग और दूसरी 1-2 कंपनियां, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रही हैं। उसके बाद अब चीन की बहुत बड़ी कंपनी, आपने नाम बहुत बार सुन रखा होगा, ये $multi-billion कंपनी है ओप्पो, उसने भी पाकिस्तान आने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये फैसला बहुत देर से पेंडिंग था, पहले हो चुका था, लेकिन बाद में कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर इसमें एक तरह से काफ़ी ताख़ीर हुई। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चीनी तिजारती कंपनियों के वफ़द को आज आगाह किया गया है कि मोबाइल साज ये कंपनी ओप्पो पाकिस्तान में ना सिर्फ मुकामी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने जा रही है जिस तरह दूसरी कंपनियों ने लगाए, बल्कि कुछ अलग भी होने जा रहा है। और अलग ये है कि एक बहुत बड़ा और पाकिस्तान का पहला मोबाइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया गया है। ये $multi-billion कंपनी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी और प्लान्ड सरमायाकारी के साथ आ रही है। बड़ी कंपनियों के पाकिस्तान में आने से जो मोबाइल फ़ोन का इंपोर्ट बिल था पाकिस्तान का, वो बहुत हद तक कम हो चुका है। काफ़ी हद तक पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस वक्त लोकली मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है। 2-3 कंपनियां उसमें मुकाबले में हैं। अब ओप्पो भी आने जा रही है तो उससे और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और सालाना जो हम मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते थे उस पर जो खर्च होने वाला हमारा इंपोर्ट बिल है वो भी बहुत हद तक कम हो सकेगा। बल्कि इसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की है, जिसके कायम होने से हमारे नौजवानों को ना सिर्फ तकनीकी तरबियत का मौका मिल सकेगा मोबाइल साजी के इस सारी सनत में, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहले नहीं है। इस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। बड़े बड़े दूसरे मुल्कों में है, बांग्लादेश में है, भारत में है, जहाँ से मोबाइल फ़ोन बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह का ये सेंटर नहीं था।
अब बनने जा रहा है, और इससे फिर जाहिर बात है लोगों को रोज़गार के मौके ऑब्वियसली मिलेंगे। तो आज वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और चीन दोनों मुल्कों का वफ़द शरीक हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से तवानाई, तिजारत, मईशत और जो सी पैक के मुतल्लिक़ वुज़रा हैं वो शरीक हुए, जबकि चीन की तरफ से उनकी नुमाइंदगी जो है वो चीनी सफ़ीर और उनकी बड़ी टेक कंपनियों के अहदेदारों ने की है, उन्होंने शिरकत की। और अब उन्होंने अपना फिर वज़ीर आज़म से मिलकर अपना बयान भी जारी किया और उन्होंने बताया कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद, और उनके जो मसाइल थे, जो वो मुतालबात लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुँचे थे, और वो बहुत हद तक हल हो चुके हैं। चीनी हुकाम ने बातचीत करते हुए ये भी बताया कि वो पाकिस्तान के इक्तसादी जोन में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार हैं और इब्तदाई तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लास, सिरेमिक्स और टेक्सटाइल के शोबे में ये सारी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद खबर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अच्छी खबर की। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान अपनी मसनूआत या मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो है वो किन 10 ममालिक में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है? मुझे आज से पहले नहीं पता था। अगर आपको नहीं पता तो आप ये व्लॉग पूरा ज़रूर सुनिए और आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये जानकर, खुशी होगी आपको कि अमेरिका, बरतानिया और चीन, ये टॉप 3 कंट्रीज़ जो हैं ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन में भी टॉप 3 डेस्टिनेशन हैं। यानी इन तीनों ममालिक तक, ये जो मुआशी सुपर पावर्स हैं, इन तक पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। मुझे नहीं पता था कि ये 3 बड़े ममालिक पाकिस्तान से मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इन तमाम ममालिक में हमारी एक्सपोर्ट्स में शानदार इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी सरकारी तफसीलात जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तानी रुपए पर पड़ने वाला जो हालिया प्रेशर है और डॉलर की कीमत में जिस तरह से आपने देखा है कि इजाफा हो रहा है, उसको रोकने का एक सबसे अहम और मौसर तरीन ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स में इजाफा और इंपोर्ट बिल में कमी लाना है। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, जब तक आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो खसारा है, तिजारती खसारा है, वो कम नहीं होगा, आपके पैसे के ऊपर इसी तरह से दबाव बरकरार रहेगा और डॉलर की कीमत बढ़ती रहेगी। तो जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, मैं वो जल्दी से क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब की जानिब से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट USA, UK एंड चाइना रिमेन द टॉप डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ फिस्कल ईयर 2021 और 22। तो पाकिस्तान के लिए, यानी ये बड़े 3 मुल्क हैं, USA, UK और चाइना, ये अपना माल पूरी दुनिया को भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है वो भी इन्हीं 3 ममालिक की तरफ जा रहा है। और जो मैंने बताया, अच्छी बात यह है कि इन तीनों ममालिक में हमारी भेजे जाने वाली जो एक्सपोर्ट्स आइटम्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। और सिर्फ यही 3 ममालिक नहीं, जो टॉप 10 डेस्टिनेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, UK, नीदरलैंड, स्पेन, UAE, इटली, बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम, इनमें हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जा रहा है। और USA में 33% इजाफा हुआ हमारी एक्सपोर्ट्स में। 2020 में ये 1558 मिलियन डॉलर्स थी, लेकिन 2021 में ये 2080 मिलियन डॉलर्स हो चुकी है। ये पहले 4 महीनों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जुलाई से अक्टूबर, क्योंकि माली साल जो है वो जुलाई तक काउंटर होता है। तो जुलाई से अक्टूबर तक 33% एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी है USA की तरफ। फिर चाइना में 82%, कैन यू बिलीव इट, चाइना में हमारी एक्सपोर्ट्स 82% राइज हुई हैं और 2020 में 514 मिलियन डॉलर से बढ़ के 2021 में 935 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इसी तरह UK टॉप 3 डेस्टिनेशन में शामिल है, 11% तक इसमें इंक्रीज आया है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमारा जितना वहाँ पे जा रहा है उससे 11% ज़्यादा है। 669 मिलियन डॉलर 2020 में था और 742 मिलियन डॉलर 2021 में हो गया है। इसी तरह नीदरलैंड, स्पेन, UAE, इटली है। UAE का मैं आपको बता देता हूँ 19% UAE के एक्सपोर्ट्स में हमारा इजाफा हुआ है। 2020 में 298 मिलियन डॉलर था और अब जो है 356 मिलियन डॉलर्स के लगभग पहुंच चुका है। जो सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में आया है वो मलेशिया और वियतनाम में देखने में आया है। मलेशिया में 173% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में। 2020 में 53 मिलियन डॉलर्स के लगभग थी, बहुत थोड़ी अमाउंट थी, और अब बढ़ के 145 मिलियन डॉलर्स हो चुकी है। इसी तरह वियतनाम में 149% इजाफा हुआ। 2021 में 94 मिलियन डॉलर तक पहुँच गए हम, जो कि 2020 में सिर्फ 38 मिलियन डॉलर के लगभग थी। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक पॉजिटिव साइन है। ऑल्दो महंगाई है, मुआशी चैलेंजेस हैं
और वो इन्हीं इकदामात से ख़त्म होने हैं, इन्हीं इकदामात से काउंटर होने हैं। मौजूदा गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ पर क्रिटिसाइज़ करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हमें बिलावल भुट्टो कोई बहुत बड़ा मसीहा नज़र आने लगा है, मुस्लिम लीग नून में से कोई बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर या मसीहा बन के निकल आया जो सारे मुआशी चैलेंजेस से हमें संभाल लेगा। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मूविंग फॉरवर्ड की पोजीशन में आई हैं, अब स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुई है। आपने देखा वज़ीर आज़म कल वो घरों वाले मंसूबे पर गए, उसमें कितना टाइम लगा बैंकों के साथ चीज़ें सेटल करने में, वो कानून साजी करने में, वो मॉर्गेज सिस्टम बनाने में, एक एक चीज़ में महीनों लग गए, वक्त लग गया। लेकिन अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है वक्त देना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास ऐसा सच के हम कहें कि जनाब कोई बहुत बड़ा मसीहा निकल आया और वो मामला को चुटकी बजाते सॉल्व कर देगा। गवर्नमेंट से बाहर रह के इसी तरह सारी हुकूमत ऑपोजिशंस करती हैं कि जनाब 90 दिन में तब्दीली और 50 दिन में ये और वो। लेकिन जब रियलिटी का पता चलता है, चैलेंजेस को जब आप फेस करते हो आके, इन सिस्टम में आके जब आपका ब्यूरोक्रेसी से वास्ता पड़ता है, एक एक फाइल जब इधर से उधर मूव होती है और उसमें महीनों लगता है, तब जाके आपको एहसास होता है कि यार ये कितना बड़ा जुल्म है इस पाकिस्तान के साथ। लेकिन अभी चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हुई हैं, ऑल दो के इकानमी के साथ अभी भी हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं। सऊदी अरब से इमदाद अभी तक नहीं मिली, IMF के साथ हमारी निगोसिएशन अभी तक फाइनल नहीं हुई। गो के हुकूमती तर्जुमान बताते हैं कि 3-4 हफ्तों के अंदर अंदर ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। डॉलर को भी कम करना है, बाकी अशिया ज़रूरिया की कीमतों को भी कम करना है। चैलेंजेस अपनी जगह दरपेश हैं, लेकिन देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है। वो मासूम से भाई ने मेरे ने सवाल पूछा, कादिर भाई आपकी सैलरी कितनी है? मैंने प्रिंट भी उसका निकाला हुआ है। तो भाईजान वैसे तो इसका बताने का कोई वो मंतक और तुक नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने वादा किया था कि आप पूछे और मैं बताऊंगा, तो आपने पूछा है। तो ये सैलरी 6 फिगर में है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट सैलरी। इतनी है कि बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है और लिफाफों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए भी कि आप लोग ये जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, इससे माशाल्लाह बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कोई और क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।